आज तारीख हो चली है 5 जून 2023 की। देखें पहली बड़ी खबर। अब छोटे कपड़े पहनकर मंदिर नहीं जा सकेंगी लड़कियां। खबरों के मुताबिक उत्तराखंड के 3 मंदिरों में महिलाओं और लड़कियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। हरिद्वार के दक्ष प्रजापित मंदिर, पौड़ी के नीलकंठ महादेव मंदिर और देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर दर्शन के लिए नहीं जा सकेंगी। इन तीनों मंदिरों को मैनेज करने वाले महानिर्वाणी अखाड़े ने यह आदेश जारी किया है। बिहार में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिर गया। खबरों के अनुसार बिहार के खगड़िया के अगुवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा पर बन रहा पुल रविवार को गिर गया। पुल के 4 पिलर भी नदी में समा गए। पुल का करीब 192 मीटर हिस्सा नदी में गिरा है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर गिरने से गंगा नदी में कई फीट ऊंची लहरें उठी। इससे नदी में नाव पर बैठे लोग सहम गए। हादसे के समय मजदूर वहां से 500 मीटर दूर काम कर रहे थे, इसीलिए कोई भी जानहानि नहीं हुई। दिल्ली मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। आपको बता दें, दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 28 मई को 16 साल की लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चाकू के वार से मृतका की आंतें बाहर निकल आई थी। इसके अलावा कुछ बॉडी पार्ट्स भी बाहर लटक गए थे। उसके सिर में भी चाकू घोंपा गया था। पुलिस ने इस हत्या के आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर। उड़ीसा हादसे में रेलवे मंत्री ने ट्रेन ड्राइवर को दी क्लीन चिट। रेलवे ने रविवार को ड्राइवर की गलती और सिस्टम में खराबी से एक तरह से इनकार किया। रेल मंत्री ने कहा कि दुर्घटना के मेन कारण और इसके लिए जिम्मेदार अपराधियों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने मीडिया से बताया कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और पॉइंट मशीन में किए गए बदलाव के कारण ऐसा हुआ। इसे फेल सेफ सिस्टम कहा जाता है। इसलिए इसका मतलब है कि अगर यह फेल भी हो जाता है तो भी सारे सिग्नल लाल हो जाएंगे और सभी ट्रेनों का चलना रुक जाएगा। मंत्री ने कहा कि सिग्नल सिस्टम में समस्या थी। ऐसा हो सकता है कि किसी ने केवल देखे बिना कुछ खुदाई की हो। मां ने 4 बच्चों की ड्रम में बंद करके की हत्या, फिर खुद लगाई फांसी। आपको बता दें, राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक मां ने 4 बच्चों की हत्या कर खुद भी फांसी लगा ली। महिला ने बच्चों को अनाज भरने वाले ड्रम में बंद कर दिया, जिससे दम घुटने से उनकी मौत हो गई। इसके बाद महिला ने फांसी के फंदे पर लटकर आत्महत्या कर ली। महिला 4 महीने की गर्भवती भी थी। बताया जा रहा है कि महिला का उसके पति से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी के चलते उसने इस तरह का खौफनाक कदम उठा लिया। मरने वाली के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का केस दर्ज करवाया है। ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका। भारत को 36 रन पर ऑल आउट करने वाला गेंदबाज बाहर। जानकारी के मुताबिक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट चैंपियनशिप 2021 और 23 का फाइनल मैच 7 जून से खेला जाएगा। इंग्लैंड के ओवल में होने वाले इस मैच से पहले ही कंगारू टीम को करारा झटका लगा है। टीम का सीनियर गेंदबाज चोट के चलते टीम से बाहर हो चुका है। इसी गेंदबाज के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारत को 36 रन पर समेट दिया था। नाबालिग को हीरोइन बनाने के लिए हार्मोन ग्रोथ दवाएं देती थी मां। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक मां ने अपनी नाबालिग बेटी को हार्मोन ग्रोथ दवाएं खिलाई ताकि वह फिल्मों में काम कर सके। लड़की की शिकायत पर आंध्र प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शुक्रवार को लड़की के घर से उसका रेस्क्यू किया। नाबालिग लड़की ने गुरुवार को चाइल्ड लाइन के नंबर पर एक आदमी की मदद लेके फोन किया था। लड़की ने बताया कि उसकी मां पिछले 4 साल से गोलियां दे रही थी। दवा लेने से मना करने पर वह उससे मारपीट भी करती थी। गुवाहाटी में इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। खबरों के अनुसार असम के डिब्रूगढ़ जा रही इंडिगो की फ्लाइट ने रविवार को गुवाहाटी में इमरजेंसी लैंडिंग की। प्लेन के इंजन में खराबी आने के चलते ऐसा किया गया। फ्लाइट में 150 से ज्यादा लोग सफर कर रहे थे। इनमें केंद्रीय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी शामिल थे। उनके साथ 2 भाजपा के विधायक भी सफर कर रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक प्लेन में बैठे सभी यात्री सुरक्षित हैं। इमरान खान बोले, मुझसे बदला ले रहे आर्मी चीफ। खबरों की माने तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि फौज उनकी पार्टी पीटीआई को खत्म कर रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में खान ने कहा, बतौर प्राइम मिनिस्टर मैंने जनरल आसिम मुनीर को आईएसआई चीफ के ओहदे से हटाया था। अब वो बदला ले रहे हैं। इमरान खान को 9 मई को अल कादिर ट्रस्ट स्कैम केस में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद जबरदस्त हिंसा हुआ। फौज के ठिकानों पर हमले किए, 11 लोगों की मौत हुई। इसके बाद से खान के पार्टी वर्कर्स पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है। राजस्थान में आंधी और बारिश की वजह से 3 की मौत। आपको बता दें, राजस्थान में शनिवार रात आए आंधी तूफान के चलते 3 लोगों की जान चली गई। अजमेर में आंधी बारिश से एक घर की दीवार ढह गई थी। दीवार में दबने से मां और 2 बेटों की मौत हो गई। इधर दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में रविवार सुबह हुई बारिश ने तापमान में राहत दी है। ठंडी हवाओं और बादल के चलते दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज राजस्थान, हरियाणा और यूपी के कुछ इलाकों में भी बारिश हो सकती है।
ट्रेन दुर्घटना पर रेल मंत्री ने की सीबीआई जांच की सिफारिश, मांगा राहुल ने इस्तीफा। उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार को हुए रेल हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 275 तक पहुंच गई है। 1175 घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इनमें से 793 को छुट्टी दे दी गई और 382 का इलाज चल रहा है। इस घटना को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मामले में रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अब तक जो जानकारी मिली है उसके बाद रेलवे बोर्ड की तरफ से इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है और इस हादसे में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। महंगा होगा कर्ज या ब्याज के बोझ से मिलेगी राहत। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की जून महीने की बैठक मंगलवार से शुरू हो रही है। इस बैठक में तय होगा कि आने वाले दिनों में ब्याज दरें बढ़ेंगी या स्थिर रहेंगी। पिछले 1 साल से देश में हर तरह का कर्ज तेजी से महंगा हुआ है, चाहे होम लोन हो या कार लोन या पर्सनल लोन हो या फिर कोई ईएमआई, हर किसी को अब ज्यादा पैसे भरने पड़ रहे हैं। इस कारण लोग लंबे समय से इस मोर्चे पर राहत की उम्मीद कर रहे हैं। हैकर ने मुस्लिम देशों को बेचा 15 लाख हिंदू महिलाओं का डेटा। ऑनलाइन लेडीज अंडरगारमेंट बेचने वाली कंपनी जिवामी की वेबसाइट हैक कर 15 लाख हिंदू महिलाओं का पर्सनल डेटा चुरा लिया गया है। इसमें उनके मोबाइल नंबर, एड्रेस, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और अंडरगारमेंट की साइज तक शामिल है। इन डेटा में केवल जयपुर, जोधपुर या राजस्थान की महिलाओं का डेटा नहीं बल्कि देश भर की महिलाओं का है। हैकर संजय सोनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर डेटा चुराया है। हैकर कंपनी को डेटा की एवज में पैसे देने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। इस दौरान हैकर 2 गलतियां कर बैठा। फिर सुराग मिलते ही राजस्थान एसओजी ने हैकर को दबोच लिया। कोर्ट का आदेश, साइकिल सवार भी वाहन चालक है। अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस पर शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जानकारी के मुताबिक सोनिया विहार इलाके में देवेंद्र नामक शख्स की 27 जुलाई 2021 को एक तेज रफ्तार कार ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी थी, जिसके कारण देवेंद्र की मौत हो गई थी। देवेंद्र पर अपनी मां और 4 छोटे भाई बहन की परवरिश की जिम्मेदारी थी, यानी आर्थिक हालात खराब थे। अदालत ने इसे गंभीरता से लिया और परिवार को 38 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए। साथ ही अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि साइकिल सवार को भी सड़क पर वाहन चालक माना जाए। उड़ीसा रेल हादसा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। उड़ीसा रेल हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले की जांच को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट पैनल बनाया जाए जो बालासोर ट्रेन दुर्घटना की जांच करे। अधिवक्ता विशाल तिवारी की ओर से दाखिल जनहित याचिका में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से भारतीय रेलवे में कवच सुरक्षा प्रणाली के दिशा निर्देश जारी करने की मांग भी की गई है। बढ़ सकती हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें। यौन शोषण का आरोप लगाने वाले पहलवानों ने उन्हें सजा दिलाने के लिए कमर कस ली है। प्रदर्शन के बाद पहलवानों ने गृह मंत्री अमित शाह से शुक्रवार की रात 11 बजे मुलाकात की है। बता दें कि इससे पहले पहलवानों ने सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। जानकारी के मुताबिक सोनीपत में पहलवानों के समर्थन में महापंचायत शुरू हो गई है। पंचायत में चंद्रशेखर रावण ने एक बड़ा बयान कहा कि अगर पंचायत ये तय कर लेगी कि ब्रिजभूषण को खींच कर लाना है तो हम इतना दम रखते हैं कि उसे यहाँ तक खींच कर ले आएंगे। किसी को हमारी पगड़ी से खेलने नहीं देंगे। जंगल में लगी आग, शहर बचा सीरियल ब्लास्ट से। बिहार के मुजफ्फरपुर में गैस प्लांट में आग लगने के बाद बड़ा हादसा स्थानीय लोगों की जागरूकता से टल गया। शेरपुर स्थित आईओसीएल के गैस बोटलिंग प्लांट के पास जंगल में बीते रविवार की सुबह करीब 8 बजे आग लग गई। इससे चारों तरफ इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने समय पर फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया। बता दें, आईओसीएल के गैस बोटलिंग प्लांट से करीब 300 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में आग लगी थी। यदि समय से फायर ब्रिगेड की टीम नहीं आती तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि बोटलिंग प्लांट में हजारों की संख्या में सिलेंडर भरे थे। अमेजन की नई टेक्नोलॉजी, अब लैपटॉप की जगह नहीं पहुंचेगा साबुन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन लैपटॉप ऑर्डर करने पर साबुन की डिब्बी पहुंचने का फ्रॉड जल्द बंद होगा, क्योंकि अमेजन अपने वेयर हाउस को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिससे ग्राहकों को अच्छी कंडीशन में प्रोडक्ट उपलब्ध करा सकें। अमेजन की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को शिपिंग से पहले चेक किया जाएगा। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट डैमेज है तो उसे नहीं भेजा जाएगा। इसके साथ ही किसी भी प्रोडक्ट को चुनने और उसके ऑर्डर में तेजी आएगी। ये अमेजन के वेयर हाउस में ऑटोमेटिक तरीके से होगा। शिव कुमार बोले, मुझे सीएम बनाने के लिए आपने बड़ी संख्या में वोट दिया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पद संभालने के बाद पहली बार बीते शनिवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र कनकपुरा का दौरा किया। यहाँ लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत से खुश दिखे शिव कुमार ने अपने समर्थकों को बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार के सदस्यों की सलाह के बाद उन्हें सीएम पद की दावेदारी छोड़नी पड़ी। बता दे, सिद्धारमैया के अलावा डीके शिव कुमार भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे।
बेड पर मिली दूल्हा दुल्हन की लाश। यूपी के बहराइच में दूल्हा दुल्हन की पहली रात को बेड पर लाश मिली थी। दोनों की मौत के बाद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मौत कैसे हुई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने जायजा लिया और दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। जब रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि दोनों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।